डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक। 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक की परीक्षा पास की तथा 1921 में बीए की उपाधि ली। 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात वे विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अल्पायु में ही विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की। 33 वर्ष की अल्पायु में ही वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से अलख जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी नेता थे। उन्होंने बहुत से गैर कांग्रेसी हिंदुओं की मदद से कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनाई। इस सरकार में वे वित्त मंत्री बने। इस समय वे सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिंदू महासभा में सम्मिलित हुए। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक ही हैं। इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यंत्र को कांग्रेस के नेताओं ने अखंड भारत संबंधी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया था, जिसका उन्होंने खुलकर विरोध किया। उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने आधा बंगाल और आधा पंजाब खंडित भारत के लिए बचा लिया। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान सभा और प्रांतीय संसद के सदस्य और केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया, किंतु उनके राष्ट्रवादी चिंतन के चलते अन्य नेताओं से उनके मतभेद बराबर बने रहे। फलतः राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता और अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता को मानने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने एक नई पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की, जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल था। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। वहाँ का मुख्यमंत्री वजीर आजम अर्थात प्रधानमंत्री कहलाता था। संसद में अपने भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की थी। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा। उन्होंने तत्कालीन नेहरू सरकार को चुनौती दी तथा अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए वे 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे महान शिक्षाविद और देशभक्त व्यक्तित्व को शत शत नमन।